दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों अपने क्वेश्चंस आंसर की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए फिर आज एक नए कुछ मैं 8-9 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो मेरे किसान भाई फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं। तो इन सीरीज का बनाने का पर्पस केवल यही है कि वो पूरी कम्युनिटी को, पूरे मेरे ग्रुप को ये पता चल जाए कि अगर किसी ने कोई एक क्वेश्चन पूछा है और मैं जो कम बंदे को पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग में भी मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 4 रहती है। उसका पर्पस ही ये है, अगर हर बंदा कुछ 10-10 क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास 40 नए क्वेश्चन होंगे। क्योंकि थ्योरी तो आप गूगल से पढ़ सकते हो। अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एज ऐसा तो है नहीं कि वो 4 साल जाके BFSC करेंगे, लेकिन आप जितने एक्सपीरियंस फार्मर से मिलेंगे उनकी अलग अलग सक्सेस स्टोरी, अलग अलग उनके हर्डल्स, अलग अलग उनके चैलेंजेस, वो सब आपके सामने आएंगे। दोस्तों तो एक सज्जन ने बात करी है, वो लिखते रहे कि मेरी वेट नहीं बढ़ रहा मेरी मछली का। दोस्तों ये फिश फार्मिंग पेशेंस का काम है, संयम रखिए, संयम। मछली का काम दिल वाले लोग करते हैं, पैसे पानी में डालने होते हैं आपको, आप ध्यान रखिए। तो पेशेंस रखिए, मछली अपने बायोमास के हिसाब से ही इनटेक करेगी खाने को और उसी रेशो में उसका वेट बढ़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने आज 5 की जगह 20 किलो खाना डाल दिया तो कल वो 2 किलो की हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मछली आपने कभी सुना है कि 2 मछली दो, 4 मछली दो? हम हमेशा बात करेंगे 4 किलो मछली, 5 किलो मछली, 10 किलो मछली, उसका रेफरेंस ही वजन है। तो संयम रखिए, मछली धीरे धीरे वेट गेन करेगी। तो उसके लिए आपको मछली की लाइफ साइकिल और स्टॉकिंग, इन दोनों मेन बातों पे बहुत ही ध्यान रखना है। आपको सेम ईयर में ग्रोथ लेनी है, आपको 2 साल में ग्रोथ लेनी है, आपको किस टाइम सीड स्टॉक करना है। तो इसके लिए आपको पूरी फिश की लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए नॉर्थ इंडिया में कि आप अगस्त में, सितंबर में कैटफिश का सीड स्टॉक कर रहे हैं। आप जब तक वो ग्रोथ नहीं लेगी, जब तक ठंड आ जाएगी, आपको सेल करना पड़ेगा। या तो पैरेलली आप वाटर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी हो, अन्यथा आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक बंदे की क्वेरी थी कि डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर में क्या फ़र्क है। दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज़ है। सैनिटाइजर आप आजकल देख रहे होंगे, कोरोना काल में सबके घर में सैनिटाइजर, सबकी गाड़ी में सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर अल्कोहल बेस होते हैं, वो एक आप ओवरडोज दे दोगे तो डेंजरस है। डिसइंफेक्टेंट आयोडीन बेस होते हैं, वो जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसको हील करने में भी मदद करते हैं। ये सिंपल रूल है। आप जिसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड साल्ट हो वो आपका सैनिटाइजर है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो आयोडीन बेस है, जैसे CFX हुआ, KMNO4 हुआ, ये बड़े ही फेमस हमारे डिसइंफेक्टेंट है। दूसरा, एक सज्जन ने सवाल पूछा हमसे कि अगर हम जो अपनी फिशेस की जो इनकम हो रही है, हम उसे कितने स्केल तक हम उसको दिखा सकते हैं कि हमारा। दोस्तों ये तो आपका CA बताएगा कि आपको आपकी आइडिया किस अमाउंट की जानी चाहिए, और आपको जो फीड है या मेडिसिन है वो तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से परचेज करनी है। तो इस पे तो किसी का कोई कमेंट या एक एप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता कि आपने अगर एक X अमाउंट की फिश सेल करी है तो आप X अमाउंट डिपॉजिट कराएं, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्सपेंस तो कैश के एक्सपेंसेस हैं, जो डे टू डे फार्म की एक्टिविटीज़ है, जो कि आपकी लेबर की सैलरी है, वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कैश में भी दे सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे रहते हैं जो आपसे ऑनलाइन अपनी लीज ले लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत जगह ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि आपके यहाँ कैसी परिस्थितियां हैं और आपको कैसे मैनेज करना है। एक था कि क्या हम उसकी बाउंड्री पे प्लांटेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप वो प्लांट करें जिनकी लीव्स अगर पानी में टूट के गिर जाए वो डिकम्पोज हो जाए। आप ऐसे प्लांट्स ना लगाएं जिसकी लीव्स टूट के पानी में गिरे और वो डिकम्पोज ना हो। आपकी लेबर कॉस्ट एनहांस होगी, आपको फिर लेबर कॉस्ट को फिजिकली उसको रिमूव कराना पड़ेगा। लीज आपको ही कहता है मैं 7 साल की, 10 साल की। दोस्तों अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो ये गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का एक गाइडलाइन है कि आपकी लीज मिनिमम 10 ईयर्स की होनी चाहिए और उसमें आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। ये दोनों ही गाइडलाइन है PMFY की। अगर कोई आप 7 साल, 6 साल, 8 साल ले रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है सब्सिडी के लिए। तो आप ये चेक करें कि आपको सब्सिडी के लिए जाना है या नहीं जाना है। सब्सिडी और लोन में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सब्सिडी वो अमाउंट आपको मिलता है प्रोजेक्ट चलाने के लिए, प्रोजेक्ट सपोर्ट के लिए, जो आपको वापस नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट चलाना है। लोन वो अमाउंट है जो आपने लोन लिया है अपनी कोलेट्रल दे के, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, जो आपको एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन पे फिक्स इंटरेस्ट के साथ सरकार को वापस करना है।
दूसरे लोगों की क्वेरी थी कि मेरे पास कम पूंजी है तो मैं कैसे फिश फार्मिंग करूं। जो कम पूंजी वाले प्राणी हैं वो गांव के तालाब, ग्राम सभा के तालाब ले सकते हैं, उसमें वो फ्राई से फिंगरलिंग तक करें और पैरेलली लोकल मार्केट को फिंगरलिंग सेल कर सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा, जो फिंगरलिंग से आपको पैसे आएंगे आप उसको रिमेनिंग मछलियों को खिला के आप उन्हें ग्रो अप कर सकते हैं। या पैरेलली हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉकिंग में बड़ा फोकस रहेगा। स्टॉकिंग उतनी मछली करें कि वो नेचुरल फीड के साथ साथ आपको वाटर बॉडी भी इनफ स्पेस मिले। तो आप ये एक सज्जन की क्वेरी थी कि अगर आपके पास गवर्नमेंट की लैंड या गवर्नमेंट का पॉन्ड है तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती दोस्त। अगर आपकी समिति है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी पॉइंट के लिए आप फ्रीक्वेंट विजिट करें अपने फार्म पे, कैमरे लगाएं, सोलर लाइट लगाएं। तो ये सब आप सिक्योरिटी पॉइंट के लिए आपको खुद ही, क्योंकि आपका लाइव स्टॉक है, आपकी टोटल मनी है वाटर बॉडी में, तो सिक्योरिटी पॉइंट के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप करना पड़ेगा, उसी से ही आप अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल कर पाएंगे। एक क्वेरी थी कि हम बड़ी वाटर डैम है, रिजर्वायर है, उसमें कितने केज लगा सकते हैं। दोस्तों, केज के लिए आप वहाँ के मछली विभाग से जाइए। जनरली जितनी बड़ी वाटर बॉडी होगी, जितने हेक्टेयर वाटर बॉडी होगी, उस टोटल सरफेस एरिया का 1% आप केज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक केज की भी डायमेंशन अलग अलग है, वो 6x4 के हो सकते हैं, पैन केज हो सकते हैं, सर्कुलर केज हो सकते हैं, वो वाटर रिजर्वायर कितना बड़ा है, इसकी सही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ के जो फिशरी डिपार्टमेंट है वहाँ से पता चलेगी। लेकिन एज थंब रूल आप 1% उस टोटल वाटर बॉडी के उसमें केज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद।